अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथमेटिक्स 4024। वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट थोड़े से और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं पेपर वन के। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने IGCSE के पास पेपर से निकाले हैं, तो ये थोड़े से डिफरेंट तुम लोग को लगेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, ये पिक्टोग्राम का क्वेश्चन है। पिक्टोग्राम जो है ना, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। बेसिकली पिक्टोग्राम में पिक्चर्स के थ्रू जो है ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपको पिक्चर्स बना के जो है ना, वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट जो है ना करने को कहता है। ये क्वेश्चंस जो है ना, तुमने ग्रेड 6 7 में किए थे, जहाँ तुम फ्रूट्स बनाते थे, आइसक्रीम बनाते थे। ठीक है, तो ये इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए जो है ना टीचर्स इसको टच नहीं कराते। तो अभी ये क्वेश्चन मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ, ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि इतना मुश्किल नहीं है पिक्टोग्राम। थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास जो है वो एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, उस टेबल में फ्रूट और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। अच्छा, एप्पल के बारे में लिखा हुआ है 8, बनाना के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, ऑरेंज के नीचे 5 लिखा हुआ है, और मेलन के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद यहाँ जो है उसने एक और टेबल बनाया हुआ है, जिसमें एप्पल के आगे जगह खाली छोड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद बनाना के आगे उसने 3 सर्कल्स बनाए हुए हैं। ऑरेंज के आगे उसने कुछ भी नहीं बनाया हुआ, और मेलन के आगे उसने एक कंप्लीट सर्कल बनाया हुआ है, और उसने जो है वो उसके आगे 3/4 जो है सर्कल बनाया है। कंप्लीट नहीं बनाया, उसमें से क्वार्टर उसने हटा दिया है। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो की है कि हमें ये बता रही है कि एक पूरा सर्कल जो है ना, ये 4 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक पूरे सर्कल का मतलब ये है कि अगर मैं इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो एक जो क्वार्टर सर्कल है बेसिकली वो एक पीपल के बराबर है। ठीक है ना, तो ये कह रही है कि ये जो पूरा सर्कल है, ये 4 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि मैंने जो है सर्कल को डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, तो एक पार्ट जो है वो एक पीपल का है, और एक पार्ट जो है वो क्वार्टर बन रहा है। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि यार यहाँ बनाना में जो है वो हमारे पास 3 सर्कल्स बने हुए हैं। अगर एक 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3/4 का कितना हो गया, 12। तो तुमने यहाँ सबसे पहले ये 12 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सर्कल 4 हो गया, फिर 4 + 4 8 हो गया, फिर 8 + 4 जो है 12 हो गया, तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ 5 ऑरेंज है, तो इसका मतलब है कि मुझे 5 बनाना है। तो मैंने एक पूरा सर्कल बना दिया। ठीक है, मैंने पूरा एक सर्कल बना दिया, तो ये 4 पीपल हो गए। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि एक क्वार्टर सर्कल बना दूंगा, क्योंकि मुझे एक पीपल बनाना है। तो मैंने ये जो है वो इस तरह क्वार्टर सर्कल बना दिया, तो ये 5 हो गए। ठीक है, ये पूरा एक 4 और एक क्वार्टर सर्कल 5 हो गया। अच्छा, अब ये देखो मेलन के बारे में क्या कह रहा है। मेलन में उसने एक पूरा सर्कल बनाया, इसका मतलब है 4 लोग ये हो गए। ठीक है, ये 4 हो गए, इसमें मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये पूरा 4 नहीं है। ठीक है, एक क्वार्टर कम है, तो इसका मतलब है कि ये 3 है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब मुझे सिर्फ एप्पल का कंप्लीट करना है। एप्पल का 8 है, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ 2 सर्कल इस तरह बना देने हैं। सही है, तो ये था भाई पिक्टोग्राम पूरा। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने कंप्लीट कर लिया। बस अब एक पार्ट उसने फर्स्ट पार्ट में मुझसे ये बोला था, कंप्लीट द टेबल एंड द पिक्टोग्राम। मैंने टेबल भी कंप्लीट कर लिया, पिक्टोग्राम भी कंप्लीट कर लिया। ये टेबल है, ये पिक्टोग्राम है। तो टेबल को और पिक्टोग्राम को कंप्लीट करने के बाद वो मुझसे कह रहा है, ये 3 मार्क्स का था। उसके बाद कह रहा है राइट डाउन द मोड। तो मोड क्या हो गया भाई, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ 12 है, इसका मतलब है कि भाई जो मोड है वो क्वांटिटी होती है, फ्रीक्वेंसी कभी भी मोड नहीं होती, याद रखना। ठीक है, तो मैंने जो है वो यहाँ बनाना लिख दिया। बनाना जो है वो मेरा मोड हो गया। ठीक है, तो ये था पिक्टोग्राम। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, अब चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे हमसे कह रहा है वर्कआउट 5/9 प्लस 0.28, और 8 के ऊपर डॉट लगा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, मुझसे कह रहा है गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वो तुम्हें ये जो है बता रहा है कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, और फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसका एलसीएम ले लेना, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मुझे लिख के दिखा देना, तुम्हारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से ज़रा कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। पहले तो स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि मैं जो भी रिकरिंग डेसिमल है जिसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मैं उसको एक्स के बराबर कर देता हूँ। ठीक है, ये बन गया 0.2, और 8 पे मैंने डॉट लगा दिया। सही है ना, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, जो कि मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद तो रिकरिंग पार्ट आ ही नहीं रहा। तो अब मुझे डेसिमल के बाद रिकरिंग पार्ट के लिए 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, और जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 2 इधर आ जाएगा, और उसके बाद डेसिमल आ गया, और ये जो है मेरे पास पूरा रिकरिंग पार्ट जो है
एट 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 एट, ये डेसिमल के बाद चला गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मेरे काम की है, तो इसीलिए मैं इसको बॉक्स बना दूंगा। ठीक है ना, तो बॉक्स बना दिया इसको, क्योंकि मुझे ये आगे यूज़ करनी है। अच्छा, अब मुझे एक और इक्वेशन बनानी है। एक और इक्वेशन बनाने के लिए ट्रिक वही है कि पूरा का पूरा जो है वो डेसिमल के बाद रिकरिंग पार्ट होना चाहिए। 10 से मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। अब मैं इसको 100 से कर देता हूँ, ताकि ये 8 भी इधर आ जाए और दोबारा डेसिमल के बाद सारा रिकरिंग पार्ट आ जाए। तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है पहली वाली इक्वेशन को, तो ये 100x इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 8 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 28। और जो बाकी का रिकरिंग पार्ट है वो सारा का सारा इस साइड पे आ गया। ठीक है, तो क्या अब डेसिमल के बाद रिकरिंग पार्ट आ गया? हाँ आ गया। इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन 3 हो गई, और ये भी मेरे काम की इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको भी बॉक्स बना देता हूँ। बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और हमेशा जो है ना वो तुम्हारी जो बेसिक पहली इक्वेशन होती है ना उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो भाई अब जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को। यहाँ कर लेते हैं वर्किंग। यहाँ मैंने लिख लिया 100, ये आ गया 100x, और इज इक्वल्स टू 28.8, और इस पर रिकरिंग डेसिमल लगा दिया। अब मुझे माइनस करना है, तो ये हो गया 10, इसके नीचे आ गया, ये 10x हो गया, इज इक्वल्स टू, और ये है 2.8, और 8 के ऊपर डॉट है। ठीक है, अब मैं इनको माइनस कर देता हूँ जल्दी से। जब मैं माइनस करूँगा तो 8 माइनस, ये 8 माइनस 8, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डेसिमल आ गया, 28 में से 2 गया तो ये 26 हो गया। सही है, और इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा मेरे पास 100 में से जब 10 जाएगा तो 90 हो जाएगा, 90x हो गया। ठीक है ना, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? x की वैल्यू मेरे पास आ गई 26/90, और इसको जो है वो सिंप्लीफाई अभी मैं नहीं कर रहा, पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, उसके बाद एक साथ सिंप्लीफाई कर लूँगा। सही है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/9। ठीक है, सिंप्लीफाई करूँगा फिर एलसीएम में जो है वो दोबारा इसको किसी से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं जो है वो एलसीएम ले लेता हूँ, उसके बाद सिंप्लीफाई करूँगा। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स, द रेशियो रेड इज टू ब्लू इज 3:8। अच्छा, अब इसमें काम ये करते हैं कि पहले इस तरह लिख लेते हैं, रेड, और ये आ गया ब्लू, और ये आ गया आपके पास ग्रीन। ठीक है, तीन बॉल्स हैं आपके पास, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब इनके नीचे इनके रेशियो लिखते हैं। रेड इज टू ब्लू का क्या रेशियो है? रेड 3 है, और ब्लू जो है वो 8 है। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर जो दूसरा रेशियो दे रहा है वो दे रहा है ग्रीन इज टू ब्लू, और ग्रीन इज टू ब्लू है 2:5। तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ब्लू का 5 है। अच्छा, अब इस तरह के रेशियोज को ना सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है, क्योंकि हमें आगे चल के यही करना है कि फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो इसका मतलब है इन तीनों का रेशियो मुझे पता होना चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि भाई देखो, ब्लू बॉल है ना, ब्लू बॉल के दो रेशियोज कैसे हो सकते हैं, 8 और 5। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेम कर देता हूँ। इन दोनों को वो सेम करने का ट्रिक क्या है, ये जो 5 लिखा हुआ है, इससे मैं ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ 8 लिखा हुआ है ना, तो मैं नीचे वाले दोनों नंबर्स को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये इसकी ट्रिक होती है। इससे क्या होगा कि मेरे पास जो है ना वो सिंप्लीफाइड रेशियो आ जाएगा। मैंने क्या किया, दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे पास जो है ना वो कौन कौन सी बॉल्स है, रेड बॉल थी, ब्लू बॉल थी, ग्रीन बॉल थी, तो मैंने रेड बॉल, ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन लिख दिया। उसके बाद मैंने इनके रेशियोज फिल किए। रेड इज टू ब्लू 3:8 है, 3:8 यहाँ पे आ गया, रेड के नीचे 3, ब्लू के नीचे 8। फिर उसने रेशियो दिया था ग्रीन इज टू ब्लू का, तो मैंने ग्रीन के नीचे 2 लिख दिया और ब्लू के नीचे 5 लिख दिया। अब चूंकि ये ब्लू है ना, तो ब्लू के दोनों नंबर्स को मैं सेम बना रहा हूँ। कैसे? जो नीचे वाला नंबर है उससे ऊपर के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो ऊपर वाला नंबर है उससे नीचे के। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 8 5 40 हो जाएगा। 40 नीचे भी आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा, तो मैं 40 को एक ही बार लिख रहा हूँ।
और ये 8 to the 16 हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है ना वो तीनों के रेशियोज बन गए, 15:40:16। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो है वो 15 रेड बॉल्स हैं, 40 ब्लू बॉल्स हैं और 16 जो है ना वो ग्रीन बॉल्स हैं। तो अब मुझसे क्या पूछ रहा है, करना क्या है मुझे, वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स दैट आर ब्लू। तो ब्लू बॉल्स कितनी है मेरे पास, 40 है, तो 40 जो है वो न्यूमरेटर में आ गया। और फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे टोटल आता है, तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 40 में 10 मिला है 50, 55, फिर ये 65 हो गया और ये 71 हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 40/71। ठीक है, तो ये इस तरह के जो तीन रेशियोज होते हैं ना उनको वो सेम करने की ट्रिक यही होती है कि जो आपके पास जिसके दो रेशियोज गिवन होते हैं ना उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो ताकि वो सेम हो जाए। ठीक है, सेम होने के बाद जो है बाकी के जो दो रेशियोज हैं उनको भी उसी तरह, जैसे ये 5 लिखा हुआ था नीचे, तो मैंने ऊपर के दोनों नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ 8 था तो मैंने नीचे के दोनों नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करा दिया। आप लोग को हो सकता है कि एरो से भी सिखाया हो, एरो भी लगाते हैं इस तरह। याद करो, इस तरह तुम्हारी टीचर्स एरो भी लगवाती होंगी, यूं करके नीचे की तरफ एरो आता है, फिर यूं ऊपर की तरफ एरो जाता है, और फिर जो है वो यूं करके नीचे एरो जाता है। तो ये एरो वाला भी काम जो है ना वो यही है। 3 5 15 हो गया, 8 5 40 हो गया और 8 2 16 हो गया। तो ये एरो वाला काम भी बिल्कुल यही है जो मैंने अभी इधर किया है। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 40/71। जल्दी से लास्ट पार्ट इंडाइसिस का है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों साइडों पे मुझे जो है वो बेस सेम बनानी पड़ेगी, तो 2 बना लेता हूँ दोनों साइडों पे। 2 बना लेता हूँ, ठीक है। 16 को क्या लिखूंगा, 16 को लिखूंगा 2 की पावर 4, और ये बाहर एक्स आ जाएगा ऐसे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, ये 2 नीचे है, इसको ऊपर ले आता हूँ, ये 2 की पावर -1 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर -x हो गया। अच्छा, उसके बाद ये 4 है, तो 4 को भी इस तरह लिख लेता हूँ, 2 की पावर स्क्वायर, और स्क्वायर के बाहर जो भी पावर है ना वो सारी लिख देता हूँ, x+3। अब सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, इक्वेट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, डबल पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x, और ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर-x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब इस पे भी डबल पावर है तो 2 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जो है वो 3 से भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2x, और 2 3 ज़ा 6, तो +6 हो गया। अच्छा, यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, बेस सेम है, पावर ऐड, 4x - x कितना हो जाएगा, 3x, इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 2 की पावर, अब बेस सेम हो गई, पावर्स को इक्वेट कर देता हूँ जल्दी से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x इज इक्वल्स टू 2x+6, ये 2x पॉजिटिव का है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6।